डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ गायत्री से जुड़ा हुआ एक अद्भुत अनुभव। श्री भूरेलाल जी वैद हरई से लिखते हैं। वे लिखते हैं, पंडित नर्मदा प्रसाद शास्त्री जी भद्रस कानपुर के रहने वाले हैं। वे बहुत विद्वान थे। भाग्यवश वे जागीर के राम मंदिर में आकर पुजारी हो गए थे। ईश्वर की कृपा से मैं उनके पास आया जाया करता था। एक रोज वे प्रसन्न होकर बोले, हम तुमको एक ब्राह्मण के नाते एक महामंत्र बताते हैं। वे मंत्र को एक एक शब्द उच्चारण करते गए। मैं उन शब्दों को हृदयांकित करता गया। एक ही बार में बताने से मुझे वो याद हो गया था। वे बहुत खुश हुए और बोले कि इस मंत्र से बढ़कर संसार में कोई भी मंत्र नहीं है। जो चाहोगे इसी से मिलेगा। तब से मैं इसे अपना इष्ट मानकर यहाँ वहाँ ना भटक कर नित्य नियम से जप करने लगा। ये मंत्र और कोई नहीं, गायत्री महामंत्र था। अब तक की अवधि में अनेक झंझटें आईं और बाधाएं आईं, परंतु महामंत्र की बदौलत अपने आप ही सभी बाधाओं को पार करता गया। कई बार आर्थिक संकट भी उपस्थित हुए। अनायास मुझे देवी सहायता भी प्राप्त हुई। जब से मैंने गायत्री मंत्र को अपनाया था, तब से मेरी बुद्धि में परिवर्तन होकर वैदिक विद्या पर रुचि हुई। वैदिक विद्या यानी मेरी रुचि आयुर्वेद की तरफ बढ़ने लगी। गुरु के प्रताप से थोड़े ही समय में मेरी गिनती राजवैद्यों में होने लगी और बड़े बड़े लक्षाधीशों के घर आना जाना हो गया। कठिन से कठिन रोगों में सफलता मिली। बगैर कुछ मांगे ही लोग हजारों की तादाद में रुपया देने लगे। इसी देवी सहायता से 4 लड़कियों की व 1 लड़के की शादी की। आर्थिक कष्टों का निवारण होता गया। मतलब कहने का ये है कि जिस चीज़ की इच्छा हुई वह पूर्ण हो गई। अब तो इतना कुछ हो गया है कि जो भी अच्छा बुरा खुद के लिए होने वाला हो, दूसरे दिन वह सत्य हो जाता है। मैं सत्य निष्ठा से गायत्री मंत्र का जप करता हूँ और कोई साधना या अनुष्ठान नहीं किया। मुझे इसी से सुख फलीभूत है। प्रेत बाधा या मानसिक बीमारियों से मंत्र पढ़कर थोड़ा जल पिला देने से सेहत ठीक हो जाती है। खोजने से इष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसे इस मंत्र की मेरी गाथा है।